नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को अज्ञात और रहस्यमयी शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती है। मुझे पहले इन बातों पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी की उस एक रात ने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। बात उन दिनों की है जब मैं 17 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल धनपुर गांव गए थे, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बसा हुआ था। मेरे साथ मेरा छोटा भाई अजय और छोटी बहन नेहा भी थी। गांव का माहौल शांत और सरल था, लेकिन जैसे ही अमावस्या की रात करीब आई, माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा। शाम को जब हम आंगन में खेल रहे थे, तभी मेरी मामी हाथ में पूजा की थाली लेकर आई और घर की चौखट पर हल्दी के टीके लगाने लगी। ये देखकर मैं चकित हो गया और पूछ बैठा, मामी, आप ये क्या कर रही है? मामी कुछ कहती, इससे पहले ही नानी, जो लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रही थी, बोली, बेटा, आज अमावस्या की रात है। गांव में आज की रात बुरी शक्तियां भटकती रहती हैं, इसलिए हर घर के बाहर ये हल्दी के टीके लगाए जाते हैं ताकि किसी बुरी आत्मा की छाया घर पर न पड़े। मैंने हंसते हुए कहा, अरे नानी, ये सब अंधविश्वास है। शहर में तो कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर भी वहां कुछ नहीं होता। नानी मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये गांव है, यहाँ हर चीज का एक कारण होता है। अब अंदर जाओ और सुबह होने तक कोई भी बाहर मत निकलना। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था। मुझे लगा कि ये सिर्फ गांव वालों का डर और वहम है, लेकिन जो कुछ उस रात हुआ उसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। मेरे मामा जी, जो हमेशा देर से घर आते थे, आज सूरज ढलते ही आ गए थे। गांव में अजीब सी खामोशी छा गई थी। जो बच्चे रात तक गली में खेलते रहते थे, वे भी आज जल्दी जल्दी घर चले गए थे। मुझे ये सब देख हंसी आ रही थी। तभी मेरे ममेरे भाई रवि ने कहा, भैया, ये मजाक नहीं है। गांव में कई लोगों ने अमावस्या की रात को अजीब घटनाएं होते देखी है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अब मैं भी उस भूतनी को देखूंगा। आज रात मैं छत पर सोऊंगा। रवि ने डरते हुए मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात को हल्के में ले लिया। उसने धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो सबको बता देगा। इसलिए मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं नीचे ही सोऊंगा। लेकिन जैसे ही वो और अजय सो गए, मैंने चुपके से एक चटाई ली और दबे पांव छत पर चला गया। मैंने चटाई बिछाई और लेट गया। सामने गांव की गली थी और ठीक उसके आगे एक विशाल नीम का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ दीपक जल रहे थे। मैं उस पेड़ को एक टक देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। मैं बोर हो गया और फोन पर गेम खेलने लगा। तभी अचानक मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद कोई घर का ही सदस्य होगा, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर फोन में व्यस्त हो गया। लेकिन कुछ ही देर में मुझे फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार जब मैंने पलटकर देखा तो मुझे लगा कि कोई मेरे बहुत करीब से गुजर गया। अब मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। तभी मेरी नजर सीढ़ियों की तरफ पड़ी। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। मैं उसे साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो कोई परिवार का सदस्य नहीं लग रहा था। वो अपना मुंह हाथ से ढके हुए था और एक धीमी, भयानक हंसी हंस रहा था। मेरा पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। तभी वो आकृति अचानक हवा की गति से मेरी तरफ दौड़ी और मेरे शरीर के आर पार निकल गई। मैं सदमे में था। मुझे लगा कि अब यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी गली की तरफ से पायल की आवाज सुनाई दी। जब मैंने पीपल के पेड़ की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां एक भूतनी उल्टी लटकी हुई थी, जो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंस रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसका मुंह खून से सना हुआ था। तभी मैंने गांव के सतवीर काका को देखा।
वो अपनी साइकिल से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। मैंने पलकें झपकाई और जब दोबारा देखा तो सतवीर काका भी गायब थे। कुछ ही देर बाद मुझे गली में वही चुड़ैल दिखाई दी जो अपने हाथ में मांस का टुकड़ा लिए उसे चबा रही थी। मैं इतनी दहशत में था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं वही बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी बहन नेहा मेरे पास खड़ी थी। उसने पूछा, भैया आप पूरी रात छत पर ही थे? मैं बहुत डर गई थी और आपको बुलाने आई। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और नीचे आ गया, लेकिन जब मैं कमरे में पहुंचा तो नेहा पहले से ही मां के पास सो रही थी। तो फिर जो मुझे छत से बुलाने आई थी वो कौन थी? सुबह होते ही एक भयानक खबर मिली। सतवीर काका की लाश उसी पीपल के पेड़ से लटकी हुई मिली थी। अब मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ मैंने रात में देखा वो कोई भ्रम नहीं था। उस दिन के बाद मैंने अमावस्या की रात को कभी हल्के में नहीं लिया और न ही मैं दोबारा अपने ननिहाल में अमावस्या की रात को जाने की हिम्मत जुटा पाया। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को वहां भटकने वाली आत्माएं अपने शिकार की तलाश में घूमती है और जो उनकी चपेट में आ जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो